बचपन में गाय पर हमले ने किया विचलित, तो खाई गौ सेवा की कसम। 5 साल से खुद के मानदेय से कर रहे घायल पशुओं का इलाज। शहर में ही नहीं बल्कि पूरे उपखंड में जहां लोग घायल सड़ते हुए पशुओं से आती दुर्गंध से बचकर दूर होकर निकलने का प्रयास करते हैं, उन्हीं बेजुबान बीमार घायल पशुओं के उपचार के लिए एक युवा योगेंद्र हमेशा दीवानगी की हद तक तैयार रहता है। रात हो या दिन, बस उसे खबर आ जाए, तुरंत युवाओं की टोली के साथ उसे कभी किराए की बग्गी तो कभी ट्रैक्टर ट्रॉली में अपने अस्थायी कैंप में ले जाता है और उसका तब तक इलाज जारी रखता है जब तक कि वह पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। ये युवक ना तो पशुपालन विभाग का कर्मचारी है और ना ही नगर पालिका का। वह एक साधारण युवा है जिसका जुनून है बस उन पशुओं की सेवा जिनका कोई नहीं है। आप भी जानिए कौन है पशु सेवक ये योगेंद्र। राजाखेड़ा शहर के रोहाई इलाके का निवासी योगेंद्र सिंह राजाखेड़ा के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। किसान परिवार से ताल्लुक होने के नाते बचपन से पिता की मदद के लिए खेतों पर जाता था। तभी पक्की फसल में घुस आई एक आवारा और भूखी गाय पर किसानों ने हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। मासूम योगेंद्र उस समय तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसके मासूम दिल में तभी से ऐसे निरीह पशुओं की सेवा का जज्बा पैदा हो गया। जब वह 20 वर्ष का हुआ तो घर के पिछवाड़े में ही मोहल्ले में घूमते चोटिल कुत्तों गायों को बांधकर उनका इलाज करना आरंभ कर दिया। लेकिन जब परिवार को इस कार्य से असुविधा हुई तो परिवार की ओर से ही उसका विरोध आरंभ हो गया। लेकिन योगेंद्र ने हार नहीं मानी और पास में ही एक रिटायर्ड शिक्षा अधिकारी योगेंद्र सिंह राणा की खाली जमीन को ही उसने अपना पशु चिकित्सालय बना लिया। प्रातः से ही पीड़ित पशुओं की हो जाती है खोज आरंभ। योगेंद्र मुंह अंधेरे ही चोटिल पशुओं की खोज खबर लेने निकल जाता और जो भी मिलता उसे अपने बाड़े में ले आता। पहले तो लोग उस पर हंसते थे, लेकिन धीरे धीरे जब उसका जज्बा देखा तो घायल पशुओं की सूचना उसे मोबाइल पर ही आने लगी। वहीं क्षेत्र के युवा भी उसके इस नेक काम में हाथ बटाने लगे। आज करीब 50 युवा उसके साथ इस सेवा भाव में तल्लीन होकर जुड़े हैं। 1 साल पहले तक अपने ही अल्प मानदेय से चलता था दवाओं का खर्च। 1 वर्ष पूर्व तक उसके पास कहीं से किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाता था और योगेंद्र अपने अल्प मानदेय से ही पशुओं के लिए दवाओं की खरीदारी कर लेता था। जरूरत होती तो इसकी पत्नी भी, जो एक शिक्षिका है, अपने वेतन से उसकी मदद कर देती। हालांकि इससे खुद आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन पिछले वर्ष जुलाई में सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी योगेंद्र राणा ने उसके जज्बे को देख अपनी भूमि में ही एक पशुवाड़े का निर्माण करवाकर एक समिति का गठन कर दिया और लोग उसमें आर्थिक सहयोग करने लगे। लेकिन बड़ी संख्या में आने वाले पशुओं के इलाज के लिए अभी भी यह राशि ऊंट के मुंह में जीरे जैसी साबित हो रही है। योगेंद्र का कहना है कि दिखावे के लिए नहीं बल्कि वास्तविकता से सेवा करें। गौ सेवा के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है। अगर सच्ची गौ सेवा करनी है तो पीड़ित गायों की देखभाल कर प्रत्येक परिवार सिर्फ एक गाय का अपने यहाँ पालन पोषण करने लगे तो आवारा और बीमार गायों की समस्या का समूल नाश। सैंपू कस्बे में मुस्लिम समुदाय के लोगों में ईद उल फितर के त्योहार पर बड़ा ही हर्ष देखने को मिला है। मीठी ईद के साथ ही बुधवार को रोजेदारों के रोजे समाप्त हो गए हैं। यहाँ बुधवार सुबह से ही लोग नए नए परिधानों में घरों से निकले और बड़ी तादाद में लोग कस्बे की ईदगाह और शाही जामा मस्जिद में पहुंचे, जहां ईद के अवसर पर लोगों ने अल्लाह की इबादत में सिर झुकाते हुए नमाज अदा की और अल्लाह से क्षेत्र में अमन चैन के साथ रहमो करम की दुआ की। कस्बे में यह त्योहार हिंदू मुस्लिम एकता की